नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आज़ादी का महत्व समझाने तक हर काम को किया। वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसे जानकर हर भारतीय गर्व करेगा। चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा राज्य के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में वह 9वीं संतान थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ था और माता का नाम प्रभा देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेशाव कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया। ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि अंग्रेज़ों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब छोड़कर स्वदेश वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और गांधी जी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी की, जो ऑस्ट्रेलियन मूल की थी। उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी है, जो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। साल 1938 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 को कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सिद्धारामैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और नेताजी में अनबन बढ़ गई, तो नेताजी ने खुद कांग्रेस छोड़ दी। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। नेताजी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी थी, जिसके कारण उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया था। लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी भाग गए। यहाँ से उन्होंने विश्व युद्ध को काफ़ी करीब से देखा। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया। इन देशों में बर्मा, क्रोशिया, जर्मनी, चीन, इटली, थाईलैंड, मंचुको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। इन देशों ने आज़ाद हिंद फौज के करेंसी को भी मान्यता दी। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुँचे, जो म्यांमार हो चुका है। यहाँ उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश आज़ादी की ओर था। नेताजी की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज़ मंचूरिया जा रहा था, जो रास्ते में लापता हो गया।
आज तक ये नहीं पता चल सका कि सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज़ का क्या हुआ, वो कहाँ गया। तो ये थी जानकारी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कुछ कमियां रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।